जायसवाल और राहुल ने जो तगड़ा स्टार्ट दिया है वो यार ऑस्ट्रेलिया 104 पे आउट हुआ था। हमें था कि मतलब कि चलो यार अभी इंडिया भी बैटिंग करने आएगा, इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा, इंडिया की भी विकेटें गिरेंगी, इंडिया मुश्किल से 200 कर लेगा। लेकिन जो तगड़ा स्टार्ट भारत को मिला है, कमिंस क्या, स्टार्ट क्या, हेजलवुड क्या, इनको विकेट नहीं मिल पाया। आपने मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और रीग्रुप होते हुए उन्होंने फैंटी लगाई। फैंटा इज ऑन फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, मजा आ गया। लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है किसी तरीके से नए बॉल को किल करे। 172 पे कोई आउट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, 172 रन नॉट आउट, अभी भी खड़े हुए हैं ये लोग, अभी भी ये लोग खड़े हुए हैं, जायसवाल और केएल राहुल। मतलब अब दिन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो शानदार बैटिंग की है दोनों ने। जायसवाल 193 बॉल ने 90 रन, 7 चौके 2 छक्के, और 2 छक्कों में एक स्टार्क को लगाया और एक जो नेथन लायंस को लगाया। और केएल राहुल 153 बॉल ने 62 रन, 4 चौके, और दोनों के दरमियान इस टाइम जो है वो पिछले 20 साल की हाईएस्ट पार्टनरशिप हो गई है। इससे पहले आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में 141 की पार्टनरशिप लगाई थी। यहां पर टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, कमबैक करना हो तो इंडिया जैसा करना हो, और इंडिया ने ये चीज प्रूव कर दी है। मैं आप लोग को यहां पर भाई स्कोर कार्ड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली है टीम इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है, जिसमें इंडिया ने 172 रन की गजब पार्टनरशिप लगाई है, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 90 रन बनाए हैं और केएल राहुल ने 62 रन बनाए। और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है। इसमें यही कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तगड़ी सी पार्टनरशिप की है, उनको डोमिनेट करके रखा है और उनको गेम्स में कहीं आगे आने ही नहीं दिया। तो ऐसी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपने मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और रीग्रुप होते हुए उन्होंने फैंटी लगाई। फैंटा इज ऑन फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, मजा आ गया। 172 पे कोई आउट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है। और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम फास्ट बॉलर, जिससे पूरी दुनिया कामती है, जिसको फेस करने के चक्कर में आपकी टांगे कामती है, उस बॉलर को बोल रहा है वो कि यू आर बॉलिंग टू स्लो। हिम्मत देखो अब उस लड़के की कि वो कल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, इतने बड़े बॉलर को, जो कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा नहीं जाता, उस बॉलर को बोल रहा है और भाई बड़ी हल्की पेस से तू बॉलिंग कर रहा है, और फिर अगली बॉल में उसको चौका भी मारता है। और फिर वही जायसवाल 90 पे नॉट आउट खड़ा हुआ है। यकीन करेंगे, दिल से खुशी हो रही है जायसवाल को देख के। सही मायनों में टैलेंट है। मैं कहता हूँ नेचुरल गेम खेले, और भाई वो जैसी भी गेम खेलता है, वो अगर स्लो भी खेल रहा हो तो बड़ा अच्छा खेल रहा होता है। उसने जिस तरीके से आज कूल एंड काम तरीके से केएल राहुल और जायसवाल ने जो बल्लेबाजी कर दी है, यार मानते हैं कि डे 1 की पिच पे ग्रास था, डे 2 की पिच पे इतना ग्रास नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी, जैसा कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 आउट, लेकिन एक आउट भी ना करना, एक आउट तक ना करना, इतनी बुरी एम्बैरसमेंट ऑस्ट्रेलिया के नाम की है। आज का पूरा दिन भारतीय टीम ने डोमिनेशन की है, डोमिनेट ऐसा किया कि इनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। इतने जालिम डोमिनेट किया है इनको कि इनको उखाड़ के रख दिया है। स्टार क्या, कमिंस क्या, हेजलवुड क्या, सबने अपने सरों को पकड़ लिया। ये हो क्या है? ये भारत कौन सी क्रिकेट खेल रहा है? ये तो वो भारत की टीम नहीं है। आप देखो, इंडिया की हाईएस्ट पार्टनरशिप 191 की है, 172 पे तो ये पहुंच गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हिस्ट्री बनने जा रही है। 1986 में 191 की पार्टनरशिप आई थी और अब 2024 में 172 की आ गई है।
हिस्ट्री बना रहा है भारत, इस पर हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो यार क्या कमाल कमबैक किया है इंडिया की टीम ने, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया उनकी अपनी होम कंडीशंस में, और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने एज अ कैप्टन। पहले टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी थी और कहीं से नजर नहीं आया कि वो पहला टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, पैनिक हुए हुए कहीं नहीं है, 100% उन्हें दी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, कोई आउट की लीड हो चुकी है, ह्यूज लीड हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, पूरी एफर्ट मारनी है, किसी तरीके से नए बॉल को किल करे। ये दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं हो रही। अब स्पिनर भी आ गए, लविशैन से भी गेंद करवा दी, मिचेल मार्श से भी गेंद करवा दी। जो तीनों बॉलर थे, हेजलवुड, पैट कमिंस और जो है स्टार्क, उन तीनों को बिल्कुल भी कोई ऐसी विकेट नहीं उनको मिली या कोई ऐसी बॉलिंग नहीं हुई जिसपे वो बोल सके कि यार क्या बॉलिंग हो रही थी। लग ऐसा रहा है कि थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया। अब ये पता नहीं, इंडिया के बैट्समैन खेले तो बहुत अच्छा है, अब देखना यह है कि आगे चल के क्या होता है। जिस तरह ये दोनों खेल रहे हैं, इन दोनों को इसी तरह खेलता रहना चाहिए। इंडिया के प्लेयर को तो बैटिंग लाइनअप को जल्दी तो है ही नहीं, उनको बिल्कुल जल्दी नहीं है, दूसरा दिन है, बहुत मैच बाकी है, बहुत दिन बाकी है, तो खेले आराम से, लंबी बारी करें, अगर करते हैं अपने 100 करें, जो कर सकते हैं, अगर विकेट ऐसे ही चलता रहा तो। क्योंकि विकेट पे तो मुझे नहीं समझ आ रही कोई ऐसा होगा। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, 172 रन नॉट आउट, अभी भी खड़े हुए हैं ये लोग, अभी भी ये लोग खड़े हुए हैं, जायसवाल और केएल राहुल। मतलब अब दिन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो शानदार बैटिंग की है, दोनों ने, किसी एक की बात नहीं करेंगे। और केएल राहुल, यकीन करो लोग इसको कंपेयर करते हैं बाबर आजम के साथ, हालांकि बहुत सारे इंडियन लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम से। कोई करोड़ दर्जे बेहतर बैट्समैन है, बस इसको मौके की जरूरत है। अभी देखो ये बंदा ओपनिंग कर रहा है ना, ओपनिंग के अंदर 62 नॉट आउट है, ये बंदा अभी क्रीज के ऊपर खड़ा हुआ है, और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि ये बंदा डिजर्व करता है कि भाई इसको इंडियन टीम में परमानेंट रखा जाए, लेकिन बार बार इसको निकाला जाता है, फिर रखा जाता है, निकाला जाता है। जितना इसके ऊपर प्रेशर था केएल राहुल के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। हालांकि ज्यादा रन जो है वो यशस्वी जायसवाल ने किए हैं, जायसवाल ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, जितनी तारीफ करे कम है। लेकिन केएल राहुल की शानदार बैटिंग, 62 रन इनके भी हैं, और इनिंग को जिसको कहते हैं कि एंकर इनिंग, वो खेली है केएल राहुल ने। What a brilliant start by KL राहुल, यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल तो पहली इनिंग्स के अंदर भी बड़ा सॉलिड स्टार्ट दे रहा था, लेकिन दूसरों ने साथ नहीं दिया था। यशस्वी जायसवाल की क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पेशेंस के साथ अपनी रेजिस्टेंस को शो किया। कि अब जो पहली ओपनर्स हैं, उन्होंने एक हैवी स्टार्ट इंडिया को दे दिया, एक प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो चुका, प्रेशर बल्कि ऑस्ट्रेलिया पे माउंट हो चुका है। यहाँ कहानी तब्दील हो चुकी है, इंडिया सब ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ है और किसी किस्म की कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और अगर इंडिया इसी अप्रोच से आगे बढ़ता है तो 2-3 इसके मल्टीपल फायदे। एक तो आप इस गेम में बहुत आगे चले जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया को और फ्रस्ट्रेट करेंगे जितना टाइम आप उनको मिडिल में रखेंगे, आपका जो चौथी इनिंग्स का स्कोर है वो स्वेल अप होता रहेगा। और जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आने वाले बैटर भी वही काम करें जो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इस विकेट के ऊपर किया, तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि आपको गेम टाइम मिलेगा। आपको ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज बॉलिंग टीम के खिलाफ एक मैच बेस्ड सिनेरियो के अंदर आपको अपनी जो कहते हैं ना गेम टाइम नहीं है, साइड मैचेस खेलने चाहिए, टूर मैचेस खेलने चाहिए, और जो बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं उनको यहाँ एक अपने लिए भी एक कुशन मिलेगा कि वो उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस एंड द ग्रिटी शो दैट हैज बीन पुट अप बाय केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल, एंड दैट वाज अ वे टू गो फॉरवर्ड। रन आपने जोड़े हैं एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के ऊपर, यानी करंट रन रेट अगर मैं देखूं तो 3.23 का, व्हिच इज अ वेरी इंप्रेसिव बिकॉज़ ऑफ जो स्टेक्स हैं वो बिल्कुल यहां लो हो चुके हैं टीम इंडिया के लिए, इस वजह से क्योंकि अब प्रेशर माउंट की जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, आपके लिए या पैल्पिटेशन इतनी ज्यादा नहीं है। सो आपका जो फोकस है वो अब अपनी गेम के ऊपर है। यू नीड टू कंसंट्रेट, यू इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू कंसंट्रेट मच बेटर व्हाट वाज द सिनेरियो इन द फर्स्ट इनिंग्स। सो इससे ज्यादा बेहतरीन आगाज मुझे नहीं लगता कि कोई डिमांड कर सकता था, लेकिन यशस्वी जायसवाल की बात करूंगा। केएल के पास एक्सपीरियंस है, अभी बहुत डिबेट लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि रोहित आएगा, गिल आएगा, केएल किधर जाएगा। केएल ने नो टू डाउट्स अबाउट दैट, दोनों इनिंग्स के अंदर अपनी जो क्लास है, अपना जो टेम्परामेंट है, अपनी जो क्या कहते हैं अपनी एक उसकी जो फिनिश है उसकी बैटिंग के अंदर, वो उसने एक दफा फिर दिखाई है कि मैं मुझे 5वें पे खिलाओ, 6ठे पे खिलाओ, ओपनिंग कराओ। एक्सीलेंट सेशन फॉर इंडिया, विकेटलेस सेशन, कमाल है यार। कल 17 विकेट गिरे और आज उसी मैच के दूसरे दिन उसी पिच पे मैच चल रहा है और पूरा सेशन जो है विकेटलेस, और दोनों ही जायसवाल और केएल राहुल की भी काफी तारीफ बनती है यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल उसकी कोई एक जगह पक्की नहीं है कि हाँ जी किस नंबर पे वो जगह खेलेगा। जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जहां पे उसको मौका मिलता है तो वो बैटिंग करता है, और जाहिर है कि कोई विकेट नहीं गिरा, जो कि बहुत एक एक्सेप्शनल किस्म का काम किया है। और ये बात आप जहन में रखें कि ये इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी मोर लेस फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ खेल रहा है। उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा प्लेयर बाहर नहीं है कि जिसको वो
बोलें कि हाँ ये होता तो टीम और भी अच्छी हो जाती, कि अगर ये ABCD वट उनके जो फर्स्ट चॉइस थे सारे और सारे घर में खेल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया में ऐसा नहीं है। रेगुलर कैप्टन नहीं है उनका, रोहित शर्मा नहीं है, गिल जो कि अभी एक अच्छा एस्टैब्लिश बैटर है वो नहीं है, मोहम्मद शामी अगर फुली फिट होता तो वो यहाँ पे बॉलिंग कर रहा होता। तो इंडिया इसके बावजूद कि उधर जाके खेल रही है, अपने बैकयार्ड में नहीं खेल रही और वहां पे जाके खेल रही है, फर्स्ट चॉइस जो 2-3 प्लेयर हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार है। लेकिन ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन काम हुआ है, एक विकेट भी नहीं गिरा। वाह जी वाह, कमाल किस्म की ये परफॉर्मेंस आई है और दोनों को ही शाबाशी है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला KL राहुल, स्पेशली उसकी जो शुरू में जो ड्राइव स्टेट ड्राइव मारा, दैट वाज फिनोमिनल, बहुत ही बेहतरीन। और आपने एक अगर थोड़ा सा महसूस किया हो, थोड़ी सी तब्दीली जो आई है बैटिंग में, अप्रोच में, वो सारी बात ये है कि जो कॉन्फिडेंस जो बॉलर्स ने दिया है अपने बैटर्स को, वो नजर आ रहा है, वो झलक रहा है।